हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सीबीएसई क्लास 12 सॉल्यूशन के चैप्टर सीरीज़ में हम आज पहुंच चुके हैं टॉपिक पे जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो बेस है हमारा रॉल्स लॉ के ऊपर। तो अगर आप जाके पहले रॉल्स लॉ को देख लें तो पिछली वीडियो में तो ठीक रहेगा। तो जिसने रॉल्स लॉ को समझ लिया है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो टॉपिक है हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसको फॉलो कर रहा है? रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो दो सॉल्यूशंस which follow Raoult's law। ठीक, जो किसको फॉलो कर रहे हैं? रॉल्स लॉ को ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये समझना बड़ा जरूरी है, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन को। ठीक, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है 1 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, 1 किलो, 1 टन, 100 टन, जो मर्जी कंसंट्रेशन हो तो उसको ये रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है। ठीक है, पहली अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसमें डेल्टा एच मिक्स वो होता है किसके बराबर? 0 के बराबर। और जो आपका डेल्टा वी मिक्स होता है वो भी किसके बराबर होता है? आपके पास 0 के बराबर। तो क्या है ये डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स? कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी कंपोनेंट्स है हमारे पास। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास बाइनरी कंपोनेंट्स हैं ए प्लस बी। ठीक है, मैं ये भी जानता हूँ कि ए जो है वो अपने कौन सी फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है, और साथ ही साथ बी भी जो अपने हैं वो प्योर फॉर्म में है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ये है मेरा ए, मान लेते हैं ये ए और ए है इस बीकर में मेरे पास पूरा, और ये दूसरा है मेरे पास कौन सा? ये है मेरे पास बी और बी, दोनों है ना अलग अलग आपके पास। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो जब हमारे पास जो बीकर आ गया उसमें ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल अकेले अकेले बॉन्ड बनाएंगे वो, क्योंकि केमिस्ट्री का काम ही क्या है? बॉन्ड बनाना। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे ना तो आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इंथैल्पी चेंज, ठीक है, इंथैल्पी चेंज या तो मैं बोलूँ हीट में चेंज, वो किसके बराबर होगा आपका बच्चे? 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये ठंडा था, ये गर्म है। ये बोल रहे हैं कि जब इसको चेंज करेंगे तो इसके टेम्परेचर को फर्क नहीं आएगा, ना इसके रिस्पेक्ट में ना इसके रिस्पेक्ट में। ऐसी बात कर रहे हैं ये। और वॉल्यूमिक इसमें भी ये बोल रहे हैं कि मान लो ये 10 ml है और ये 10 ml है, आंसर आना चाहिए 20 ml, पर ये कितना ml रहेगा? ये 10 ml ही रहेगा। तो ये बात ये कह रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, पॉसिबल है। ये फैक्ट जो है इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बच्चे कहाँ पे? आपको जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये तभी पॉसिबल होता है कि जब ए और ए, अब ये ए था ना मेरे पास, ये ए और ए की अपनी कुछ इंट्रैक्शंस थी। अब ये ए की इंट्रैक्शंस थी और इसी तरह मेरे पास बी और बी की भी इंट्रैक्शंस थी। तो जब ए और ए की इंट्रैक्शंस और बी की इंट्रैक्शन बराबर हो जाएं, किसके? ए बी के, इसके। ठीक है, तो ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा शुरू हो जाए तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अपना ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिसमें डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर हो, डेल्टा वी मिक्स 0 के बराबर होना शुरू हो जाए। अब सवाल ये उठता है, ऐसा करता कौन है? बहुत चीज़ें करती हैं। सबसे पहले अगर आप बेंजीन को ले लो टॉलिन के साथ, ठीक है, तो वो शो करते हैं आपका ये बिहेवियर। फिर आप ले लो एन हेक्सेन को ले लो और एन हेप्टेन को ले लो,
ठीक है, तो ये भी अच्छी एग्जांपल्स हैं इसकी। अब होता क्या है सर, पॉसिबल कैसा है, मान लो कि मैं डेल्टा वी मिक्स 0 की बराबर बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लेते हैं कि दो चीज़ें मिक्स की हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, और ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल होता है जो हवा में ईजिली उड़ जाता है, इसको अगर इसमें मिक्स किया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो ये 10 वाला जो लिक्विड वाला है वो 10 तो रहेगा, पर जो हवा में उड़ने वाला है, मान लो पेट्रोल था, कैम्फर कपूर था, वो हवा में उड़ गया, तो पीछे जो वॉल्यूम चेंज रही वो कितनी रही, 10 ही तो रही, तो 10 और 10 को मिक्स कर कितना बना आपके पास, 10 ही बना। तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि आइडियल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा आइडियल कुछ वर्नर हाइजेनबर्ग है, तो कुछ लोगों के आइडियल आजकल रिबेल किड बने हुए हैं, गॉड ब्लेस दोस लोग जिनको रिबेल किड पसंद है। तो अब आइडियल सोल्यूशन जो है आपके पास ना, उसमें ये दो एग्जाम्पल जो हैं आपके, जो लैब्स में देखा गया है, जिसको ये कंसिडर किया जाता है। अब बिल्कुल उल्टा है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर आइडियल सोल्यूशन में वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो नॉन आइडियल में वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आओ देखते हैं। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच इक्वल टू 0 और डेल्टा वी भी इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, इन दो लाइन्स का ये मतलब है कि जब हम दो आइडियल सोल्यूशन ए और बी को मिक्स करेंगे, तो ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी, तो ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, तो ना ही कोई हीट ज़्यादा बाहर आने वाली है, ना अंदर जाने वाली है, बराबर किसकी रहेगी, वो 0 की रहेगी। पर नॉन आइडियल का जो सिनेरियो है ना, वो बिल्कुल अलग है। तो अब आता है हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। क्या है नॉन आइडियल सोल्यूशन? नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो दो सोल्यूशन which do not follow, कौन सा लॉ, वही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, बात तो सेम ही है। तो जो मैंने पिछली डेफिनेशन में लिखा वही लिखा है, बस यहाँ पे क्या जोर देने वाली बात यह है कि डू नॉट फॉलो का केस आता है आपके पास। तो मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर, अब समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ आपको मैं, जो लोगों को नहीं पता होती। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रॉल्स लॉ से हम क्या निकालते हैं सर, हम रॉल्स लॉ से निकालते हैं वेपर प्रेशर। तो रॉल्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर। अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वेपर प्रेशर की हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी, या तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड, या वेपर प्रेशर लो हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, मान लेते हैं एक चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन, एक होती है रियलिटी। एक्सपेक्टेशन मतलब मान लो कि मेरे को लग रहा है कि वैल्यू आएगी 10, ठीक है, तो वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो अब वही वेपर प्रेशर 9 भी तो हो सकता है और 11 भी हो सकता है। अब ये 9 और 11 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू से वैल्यू ऊपर चली जाए तो मैं लिखूंगा कि वैल्यू हाई आई है। अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू से वैल्यू नीचे चली जाए तो मैं कहूँगा वैल्यू लो आई है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क तो चल ही रहा है आजकल। तो हाई क्या है, तो जब हाई होगा, तो वैल्यू जब हाई हो जाए, पॉजिटिव में आना शुरू हो जाए, तो ग्राफ में डेविएशन आएगी। ग्राफ देखेंगे अभी हम, तो उस डेविएशन को मैं बोलूँगा पॉजिटिव डेविएशन। और जब लो हो जाए तो नीचे की तरफ डेविएशन आएगी, तो उस डेविएशन को मैं बोलूँगा नेगेटिव डेविएशन। तो अभी आपको ये बात पता लग चुकी है कि नॉन आइडियल के अंदर हमारे पास दो केस आते हैं। एक केस आता है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का, और एक केस आता है आपके पास नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का केस, तो पॉजिटिव डेविएशन का जो केस है उसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में ए है, पूरा प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट, ठीक है, प्योर कंपोनेंट है ए का, ठीक। अब वही हमने दूसरा ले लिया साथ में, क्या इसके एक दूसरा कंपोनेंट ले लिया, और वो दूसरा कंपोनेंट क्या है सर, वो बी वाला कंपोनेंट है दूसरा, ठीक है। ये ए वाला कंपोनेंट था, बी वाला कंपोनेंट था। अब मुझे पता है दोनों मिक्स करेंगे। जब दोनों मिक्स करेंगे तो इनके पास क्या बन जाएगा, ए बी, जो हम पहले केस में देख चुके हैं, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आइडियल सोल्यूशन को देख चुके हैं हम। तो ये अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, किस केस की, ए की और बी की बहुत ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ए बी। समझो इस बात को, जब ये ए और बी की फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ए बी में, इनकी फोर्स क्या हो जाएगी, लो। फोर्स जब लो होगी तो गैसेस को, है ना, वेपर फॉर्म में निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जब वो वेपर फॉर्म में उड़ना हवा में शुरू हो गए तो आगे पीछे का जो प्रेशर है, ठीक, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो हाई हुआ, तो डेविएशन कौन सी आई आपके पास, पॉजिटिव डेविएशन आई। इस पे एग्जांपल है बड़ी अच्छी, ठीक है। एग्जांपल किसकी है, एग्जांपल है आपके पास मिथेनॉल की प्लस एसीटोन की, ठीक, मिथेनॉल की प्लस एसीटोन की। होता क्या है इसमें, जैसे ही एसीटोन हम ऐड करते हैं मिथेनॉल में, ठीक है, जैसे ही ऐड करते हैं मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मिथेनॉल का कंपोनेंट क्या हो गया, वीक हो गया, वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वेपराइज होगा तो जो पार्शियल प्रेशर है, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज। तो ये है आपके पास पूरा केस किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ भी है, वो हम नेगेटिव डेविएशन इकट्ठा करके देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को। हमारे पास ग्राफ पढ़ना है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, तो ख़त्म करते हैं इसको। तो हमारे पास है ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ग्राफ वही है जो रॉल्स लॉ का है, तो रॉल्स लॉ का ग्राफ पिछली वीडियो में बनाया है, देख लो जाके, सेम वही ग्राफ है। तो ये रहा बॉक्स, जो बॉक्स हम पहले भी बना चुके थे, सेम रहा बॉक्स, ये बॉक्स हम पहले भी बना चुके थे, ठीक। तो मैं ये ग्राफ बना देता हूँ किसका, ये है पॉजिटिव डेविएशन का। ये ग्राफ किसका बना देता हूँ मैं, नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में था, ग्राफ था हमारा मोल फ्रैक्शन के बीच में और वेपर प्रेशर के बीच में। तो यहाँ भी क्या होगा, वेपर प्रेशर, यहाँ भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो बाइनरी कंपोनेंट है तो x1 x2 तो हो गई, दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये 1, तो अगर ये 1 है तो ये 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ भी सेम x1 x2, ये अगर 0 है तो ये 1, x1 x2 अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक। फिर हमारे पास ये गैस नंबर 1 मान लेते हैं इसको, तो PA इसका ग्राफ ये, तो गैस नंबर 2 मान लेते हैं इसको, P2 ग्राफ ये, और डाल्टन्स के लॉ के हिसाब से P टोटल जो होता है वो P1 और P2 के बराबर होता है, तो दोनों ग्राफ को हम डॉटेड लाइन से जोड़ लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी PA का ग्राफ ये, सिमिलरली ये दूसरा PB का ग्राफ ये, और P टोटल डाल्टन के लॉ के हिसाब से दोनों को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन। यहाँ तक तो ग्राफ सेम है बिल्कुल, वो भी हमने सेम ऐसे ही बनाया था। तो ये किसका था यहाँ पे ग्राफ, PA का था, ये किसका था यहाँ पे, PB का था, ये पार्शियल प्रेशर A का, पार्शियल प्रेशर B का, रॉल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। पर ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफ दोनों रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, पर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसकी ग्राफ की जो वैल्यू है वो भी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, और इसकी ग्राफ की जो वैल्यू है वो भी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। और नेगेटिव डेविएशन में क्या कर देंगे हम इसको, उल्टा, ये रहा उल्टा और ये रहा उल्टा, ठीक। तो ये है ग्राफ आपके पास किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, ठीक। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आएगा CBSE में, आपको तैयार कीजिए इसको।